नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के बारे में। यानी कि पार्ट एक के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास बहुत बताया गया है। उसी के अंतर्गत हम आज राजस्थान के इतिहास की क्लास शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की जितनी भी सभ्यता हैं वो सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसी क्रम के अंतर्गत आज अपनी पहली सभ्यता वो है कालीबंगा। हम जितनी प्रमुख सभ्यता हैं जो कि कक्षा 10वीं तक की बुक्स में दी गई हैं वो सभी सभ्यताओं की क्लास अपलोड करेंगे। सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो। राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम बात करें तो कम से कम 15 सवाल पूछे जाने की संभावना है। कितने सवाल? 15 सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी कड़ी में हम प्रत्येक दिन राजस्थान इतिहास की क्लास अपलोड करेंगे। अच्छे से हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। संपूर्ण बैच अपना निःशुल्क है यानी बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको राजस्थान इतिहास की प्रत्येक क्लास हमेशा समझ में आती रहे। और आज अपनी जो क्लास है वो है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक के साथ आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम साथियों आज अपनी पशु परिषद भर्ती राजस्थान का इतिहास कालीबंगा सभ्यता। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की प्रत्येक क्लास समय पर और टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर अपनी ये क्लास आधारित है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं अपनी। हाँ, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ने वाले हम। पहली जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। देखो, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो देखिए सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता यह घग्गर देशवंती या फिर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? तो ये 3 नदियों के नाम दिए गए, ठीक है। इस नदी के किनारे पर यह स्थित है। और कौन से जिले में? तो हनुमानगढ़। लेकिन हनुमानगढ़ में भी कहाँ पर है? तो देखिए हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। यदि आपसे पूछे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है तो देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ पूछे तो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ये किसका अर्थ होता है? अपने कालीबंगा सभ्यता का। ठीक है ना। इस स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, सबसे पहले जानकारी किसमें मिलती है, किसने दी थी? वो थी LP टेस्टिटोरी ने दी थी। इनका समर्थक क्या था? वो क्या था? ओरिन एस्टिन ने। ठीक है। और बहुत बार सवाल पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? जो खोज कर रहा कौन है? अमरनाथ घोष। कब की थी? 1952 में। कब की थी? 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी अमरनाथ घोष के द्वारा। जबकि उत्खनन का कार्य था वह 1961 से लगाकर 1969 तक BV ला और BK थापर द्वारा किया गया था। BK थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। ठीक है, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों, तो अति इंपॉर्टेंट है, तो अवश्य याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कालीबंगा सभ्यता की और आगे बात करते हैं। देखिए कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक का रहा है। यह एक नगरीय सभ्यता इंपॉर्टेंट है साथियों। कालीबंगा सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। साथ ही काशी युगीन सभ्यता कैसी है? काशी युगीन सभ्यता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, राजधानी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है ना, कि किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा। किसको? कालीबंगा को किसकी राजधानी कहा? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। जबकि जैकलिन कैनेडी ने इस सभ्यता का विनाश का कारण संक्रामक रोग बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि किसके अनुसार कालीबंगा सभ्यता का कारण, विनाश का कारण एक संक्रामक रोग बताया गया है। तो कौन है? जैकलिन कैनेडी। ओके, देखो साथियों बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर हम बात कर लें, बिल्कुल नोट्स पैटर्न में बात करें। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी।
आगे चलते हैं। देखिए अब है कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। साथियों यहाँ से बहुत बार सवाल एग्जाम पूछा जाता है कि कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये देखिए इस सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया है। यह फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ, तो 5 स्तर में। प्रथम और द्वितीय स्तर से क्या प्राप्त हो, देखिए प्रथम और द्वितीय स्तर से इन दोनों स्तरों में पूर्व या पाक हड़प्पा कालीन अवशेष खोजे गए। यानी कि पूर्व और पाक हड़प्पाकालीन जो अवशेष थे वह प्रथम और द्वितीय स्तर में खोजे गए। इसके अलावा प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। कौन से स्तर में मिले, प्रथम व द्वितीय स्तर। ये दोहरी फसल कौन सी, गेहूं व जौ के साक्ष्य इन दोनों स्तरों में खोजे गए। इसके अलावा तीसरा, चौथा व पांचवा स्तर था। इन चरणों में हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष खोजे गए। कालीबंगा के पश्चिमी भाग में प्रशासनिक भवन व दुर्ग पाया गया। जो पश्चिमी भाग था उस तरफ प्रशासनिक भवन थे और दुर्ग बना हुआ था, और पूर्वी भाग में पूर्वी भाग था वहाँ में मकान खोजा गया अर्थात जनसाधारण यानी लोग वहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से अवशेष वहाँ से प्राप्त किए गए। तो देखिए अंडाकार या फिर चिरायु कब्र ईंटों से निर्मित चबूतरे, 7 आयताकार हवन कुंड, सामुद तंदूर, मुद्रा पर व्याप्त व महिला कुमारी देवी का चित्र, हाथी दांत की कंघी। साथ ही इंपॉर्टेंट है हाथी दांत की कंघी, ठीक है ना, बहुत बार सवाल पूछा गया कि हाथी दांत की कंघी किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो कालीबंगा सभ्यता। आगे देखिए एक पल्ली का दरवाजा, तांबे की आक्रामक मुद्रा में वैष्णव मूर्ति, एक अलंकृत ईंटें, ऊंट की अस्थियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंट की अस्थियां, कलश संवादान के साक्ष्य और स्वामित्र चित्र चिन्ह, ठीक है ना, चिन्ह मिले। ये सभी कालीबंगा सभ्यता प्राप्त किए गए। आगे चलते हैं खिलौना गाड़ी व पहिया, युगल समाधियाँ यानी युगल स्त्री और पुरुष के साथ में समाधि रहने की प्रथा भी कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत थी। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास ले आ सके। इसके अलावा कालीबंगा के अंतर्गत बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई। कैसी, बेलनाकार, लकड़ी की बिल्लियों से बनी छत, माता देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, माता देवी कोई मूर्ति वहाँ पर नहीं मिली। इस पर जल निकास प्रणाली का अभाव, काली व सफ़ेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन मिले। कैसे, काले और सफ़ेद रेखा के। इसके अलावा समकोण पर काटती हुई सड़कें भी मिली। वर्ण पट्टिका पर सिंह युग देवता की आकृति और मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से एक 6 छिद्र वाली, कितने छिद्र वाली, 6 छिद्र वाली खोपड़ी प्राप्त हुई है। अतः यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। खोपड़ी में एक रोग था, वो था हाइड्रोस्फिलिस। कौन सा रोग मिला है, हाइड्रोस्फिलिस रोग की जानकारी भी मिली है। इसके अलावा अन्य प्रमाण की बात करें तो मकान में दरारें मिली। कैसे मिली, दरार, यानी वहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले। सीधा सवाल आता है कि भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से जुड़े हुए हैं या किस सभ्यता से मिले, वो थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। और एक मिला सिलबट्टा मिले, सरसों, बेलनाकार मुहरे मिली, तांबे से बनी हुई कुत्ते की प्रतिमा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एक तांबे से बनी हुई कुत्ते की प्रतिमा भी कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई है। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो साथियों ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता जिसकी मुख्य मुख्य बात की है कि खोज किसने की थी, उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, और मुख्य जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है इससे प्राप्त अवशेष से क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो जो चीज़ें मिली थी उन सबकी बात हमने यहाँ पर विस्तार से की है, जिसका सवाल सीधा एग्जाम पूछा जा सकता है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। बिल्कुल फ्री निःशुल्क बैच उपलब्ध
करवा दिया जाएगा। पूरा सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ हमने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी शुरू किए हैं। यदि आपने अभी तक हमारा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप MCQ, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री MCQ टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, उसका वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले क्लास में राजस्थान के इतिहास के साथ एक और सभ्यता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।